काशी, जहाँ गंगा का हर कण, हर लहर, हर धारा दिव्यता का संदेश देती है। कार्तिक पूर्णिमा वो दिन होता है जब काशी की धरती पर देवता उतरते हैं और गंगा बन जाती है मोक्ष का माध्यम। कार्तिक मास की ये पूर्णिमा अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। इस दिन गंगा स्नान का महत्व और भी अधिक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भी श्रद्धालु भाव से गंगा में स्नान करते हैं, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और आत्मा पवित्र हो जाती है। काशी में ऐसी ही आस्था दिखाई दी जब पंचगंगा घाट पर जाते समय काशी की गलियों में आस्थावान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों सनातनियों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सभी 12 पूर्णिमा में कार्तिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। पौराणिक युग से चली आ रही ये प्रथा, जिसका आज भी श्रद्धालु आस्था से निर्वहन कर रहे हैं। काशी में पंचगंगा घाट, दशाश्वमेध घाट और 80 घाट पर मुख्यतः गंगा स्नान का विधान है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। ये क्रम सूर्योदय से पूर्व और सायंकाल के बाद तक चलता रहा। पूर्णिमा के विशेष दिन होने के कारण शहर में भारी भीड़ होने के कारण ये स्नान दिन भर चला। श्रद्धालुओं ने नहाकर दिए जलाए और दान पुण्य भी किया। कार्तिक पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि श्रद्धा, आस्था और आत्मशुद्धि का पर्व है। यही वो समय होता है जब गंगा नदी में स्नान करके मनुष्य अपने मन के भीतर के मैल को साफ करता है। कुछ ऐसा ही नजारा काशी के 80 घाट पर दिखाई दिया, जब लाखों श्रद्धालु ने गंगा में डुबकी लगाई। कार्तिक लगने से 1 महीने तक गंगा का स्नान होता है। जो इंसान भोर में नहीं नहाता, ज़्यादा दूर पास रहता है, वो इंसान नहीं आ पाता, तो 1 महीने का आज पूर्णिमा का स्नान होता है। गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। आज के दिन स्नान करने से हमें कहते हैं 36 कोट के जो देवता होते हैं वो सब लोग जमीन पे आते हैं, इसलिए आज दीपदान भी दिया जाता है और गंगा स्नान भी किया जाता है। आस्थावान श्रद्धालुओं ने 80 घाट के किनारे भी दीपदान और दान पुण्य किया। इसी दिन विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली भी काशी में मनाई जाती है। इसी अवसर पर काशी के गुरुबाग स्थित गुरुद्वारा में गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रकाश पर्व मनाया गया। गुरु नानक देव जी महाराज का 556वां प्रकाशोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देव दीपावली के अवसर पर गुरुद्वारे में सुंदर भव्य सजावट फूलों से की गई थी। केसरिया लहराता हुआ ध्वज और सिख धर्म के प्रतीक चिन्ह को फूलों से सजाया गया था। श्रद्धालु मत्था टेकते हुए गुरुद्वारे में प्रवेश कर रहे थे। अमृतसर वाले रागी जत्था ने गुरुबाणी कीर्तन से लोगों को निहाल कर दिया। तुझ बिन अवर नहीं मैं दूजा, तू मेरे मन माही, तू साजन संगी प्रभु मेरा काहे, तू साजन संगी
संगी प्रभु मेरा काहे जी डराही। तुमरी ओट तुम्हारी आशा, तुमरी ओट तुम्हारी आशा, तुमरी ओट तुम्हारी आशा, तुमरी ओट। बैठत उठत सोवत जागत बिसर नहीं तुम सास गिरासा। सोवत जागत बिसर नहीं तू सास गिरासा। तू दाना साहिब सिर मेरा, खिदमत कर जन बंधा तेरा। इसके बाद गुरु का अटूट लंगर शुरू हुआ। लंगर में आए हुए सिख श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर श्रमदान किया। इस प्रकाशोत्सव में बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस दिन सिख धर्म के अनुयायी ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग प्रेम पूर्वक इसमें भाग लेते हैं। जहाँ जहाँ गुरु जी महाराज गए, समाज में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, गरीबी, नारी दुर्दशा, सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण, मूर्ति पूजा, योगा इत्यादि पर कुठारघात करते हुए कहा, जिस तरह कमल में कीचड़ रहकर सुशोभित होता है, उसी तरह मानव जीवन में ग्रस्त जीवन में रहकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर रहकर एक ऐसे समाज की स्थापना करनी हो जहाँ किसी भी ऊंच नीच या गरीबी का सुन हो। यही कारण था गुरु नानक देव जी महाराज के पिताजी उनको 20 रुपया दिया कि आप जाइए बिजनेस करिए, व्यापार करिए। वो ले जाके भूखे साधु संतों को खिला दिया। जब घर आए तो पूछा गया, पता लगा कि तो संतों को खिला दिया। तो गुरु जी महाराज ने समझ लिया कि अभी क्या करेंगे, लेकिन उनका 20 रुपए का लंगर आज विश्व के कोने कोने में फैला हुआ है। विश्व के हर गुरुद्वारे में कोई भी किसी भी बिरादरी का, ताओ, कन्फ्यूशस, यहूदी, पारसी, बौद्ध, जैन, इस्लाम, कोई भी जाएगा, सारों को समान रख रेसिडेंस भी है और खाने पीने की सुविधा भी है। ये पर्व न केवल सिख समुदाय के लिए बल्कि समूचे मानव समाज के लिए एक संदेश लेकर आता है। सत्य, करुणा, सेवा और समानता का संदेश। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ही सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार में भगवान गौतम बुद्ध के अस्थियों के दर्शन कराए गए। ये अवसर अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी माना जाता है। देशी विदेशी बौद्ध भिक्षु, अनुयायी और पर्यटक मूलगंध कुटी विहार पहुंचे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का उद्घोष करते हुए वे चल रहे थे। हाथ में कमल फूल लिए, एक ही रंग की पोशाक पहने, कतारबद्ध होकर वियतनाम से आए हुए श्रद्धालु भिक्षु भगवान बुद्ध के अस्थियों के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। इस कार्यक्रम के दौरान द्वार को भी सुंदर और आकर्षक रूप से फूलों से सजाया गया था। सारनाथ में आयोजित इस वार्षिकोत्सव में स्थानीय लोगों के अलावा श्रीलंका, थाईलैंड और कोलंबिया से श्रद्धालु यहां आए हुए थे। 11 नवंबर वर्ष 1891 से ये वार्षिकोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। सारनाथ वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ये भगवान बुद्ध का अस्थि 94 ईयर्स से ये मूलगंध कुटी विहार में है, लेकिन हम लोग के भगवान बुद्ध का अस्थि साल में 2 बार प्रदर्शन कर रहा है। एक बुद्ध पूर्णिमा दिवस में है, एक नवंबर कार्तिक पूर्णिमा दिवस सबसे बड़ा फेस्टिवल है,
पूरा दुनिया में जितना बौद्ध लोग है सभी लोग नवंबर में ये आता है। श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध के दर्शन करते हुए नमन किया और आंतरिक शांति और सद्भावना का संकल्प लिया।